हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग। पहली वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग रिप्रेजेंट्स रिलेटिवली अ हाई लेवल in the teaching process as compared to memory level. It calls for the use of one's thought process and cognitive abilities in the form of reasoning, thinking power, पावर ऑफ इमेजिनेशन, एनालिसिस एक्सेट्रा। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमारा मेमोरी लेवल से अपर लेवल है। ऑफ कोर्स इसमें जो लर्नर है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है, वो थिंक करता है, उसके रीजनिंग एबिलिटीज़ डलती हैं, उसके अंदर इमेजिनेशन करता है, वो एनालिसिस करता है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल मेमोरी लेवल से अपर हो जाता है यहाँ पे आके। मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसका मीनिंग इन हिज बुक लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर्स, मॉरिस एल्बिगी हैज डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग द वन दैट सीक्स टू एक्विवेंट एंड सोलिडिटरी फैक्ट्स एंड विच शोज ही यूज टू विच द प्रिंसिपल्स मे बी अप्लाइड। यहाँ पे बच्चा अपने प्रिंसिपल, अपनी रीजनिंग, अपनी थिंकिंग को अप्लाई कर सकता है। जो भी उसको कोई चीज़ बताई जा रही है, अगर कोई टीचर उसको कोई बात बता रही है तो वो अपने पॉइंट यहाँ पे रख सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतलब अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है यहाँ पे लर्नर। एंड एनालिसिस ऑफ द अबाउट डेफिनेशन में रिवील द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब ये इस डेफिनेशन के बारे में आगे बताया जाएगा। इट डज नॉट स्टॉप विद द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बाय द स्टूडेंट एज डन एट मेमोरी लेवल बट टेक्स देम अहेड फॉर जनरलाइजिंग द रूल और प्रिंसिपल आउट ऑफ दीज एक्वायर्ड फैक्ट्स। यहाँ पे बच्चा सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद करके नहीं रह जाता जैसे कि मेमोरी लेवल में रहता था, बल्कि वो आगे इसको जनरलाइज करता है और उसके प्रिंसिपल्स को फाइंड करता है और कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, उसको फैक्ट्स को एक्वायर करता है। The students can identify the relationship between the individual facts and the principle generalized out of these facts. वो जो भी फैक्ट है उनके प्रिंसिपल को, उनको सब के बारे में पता कर सकता है यहाँ पे। इट हेल्प द स्टूडेंट यूज द जनरलाइज रूल और प्रिंसिपल एज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट इन द एक्विजिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स और अप्लाइंग इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। और ये सब चीज़ें उनको उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्पफुल करती हैं और न्यू फैक्ट्स को या अच्छे से याद करने में हेल्प करती है। द अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड आइडिया। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हमें किन थ्योरीज के थ्रू पता चला है कि किसके थ्रू ये क्लियर हुआ है, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। द टीचिंग एक्ट एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज सेट टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स, द हर्बिटेरियन थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन एंड इट्स फेमस 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल फैक्ट्स, टू मूव फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्ट टू जनरलाइज्ड फैक्ट। एक पर्टिकुलर फैक्ट से उससे जनरलाइज प्रिंसिपल पे जाना, उसके बाद टू यूज जनरलाइज प्रिंसिपल टू एक्वायर न्यू फैक्ट, थ्योरी ऑफ इंसाइट और गेस्टाल्ट फील्ड थ्योरी टू परसीव the situation, to identify the relationship of the common elements, to gain generalized insights। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके थ्योरी के, इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के क्या है? द टीचिंग एक्ट परफॉर्म्ड एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज एम्ड टू अचीव द फॉलोइंग नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, टू सीक, टू कॉम्प्रीहेंड, टू आइडेंटिफाई, टू सीक, जनरलाइजेशन, टू अप्लाई। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे? The subject matter for understanding level teaching is quite structured in the terms of planning, sequential and organized presentation and meaningful learning। इसमें meaningful learning पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ facts को acquire करने पे नहीं दिया जाता है। The role of teacher, the memory level teaching, the teacher plays a quite dominant role and authoritative role। At the understanding level of teaching, teacher is quite active। यहाँ memory level में teacher क्या था? dominant था, बिल्कुल authoritative था। But in understanding level of teaching, teacher कैसा है? क्वाइट एक्टिव है। द रोल ऑफ लर्नर का रोल क्या है यहाँ पे? द लर्नर डज नॉट हैव अ पैसिव रोल here as in the case of memory level teaching, he has to remain active in the acquiring the desired understanding of the learning facts। और यहाँ पे memory level of learning में क्या था? लर्नर का रोल पैसिव था, बट इसमें क्या है? उसका वो एक्टिव है, वो अपने फैक्ट्स को एक्वायरिंग द डिजायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, जो भी उसको फैक्ट्स याद करने हैं उनके अंडरस्टैंडिंग वो पूरी कर रहा है। नेचर ऑफ मोटिवेशन, ऑल द पर्पस इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन एनी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, येट द नेचर ऑफ द मोटिवेशन इज लार्जली एक्सटेंसिव। और एज इन द केस ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, यहाँ पे भी नेचर ऑफ मोटिवेशन एक्सटेंसिव है, अभी भी इंटेंसिव नहीं आया है, वो रिफ्लेक्टिव में आएगा। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों का नेचर ऑफ मोटिवेशन कैसा है? एक्सटेंसिव। द मेथड एम्प्लॉयड,
The method employed at understanding level of teaching, on one hand they work as teacher and subject centered, and on the other way help in realizing simultaneously both the knowledge and understanding object. यहाँ पे टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड तो है ही सब मटेरियल जो है, लेकिन यहाँ पे जो लर्नर है उसकी नॉलेज को और उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाएगा, सिर्फ फैक्ट्स को नहीं याद करना है. द टेस्टिंग डिवाइसेस यूज द टीचिंग टास्क कैरिड आउट एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल रिक्वायर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन program than the memory level of teaching, which is largely confined to the testing of recall or recognizing ability. memory level में सिर्फ recall पे ध्यान दिया गया था, लेकिन इसमें understanding पे ध्यान दिया गया है. transfer of training learning, since understanding level of teaching emphasis on seeing relationship between the facts and acquired generalized insight in the form of generalized rule and theories, it give greater scope for the proper transfer of acquired training or learning from one situation to another. यहाँ पे जो learner है उसको ट्रेनिंग और लर्निंग का पूरा मौका दिया जाता है अच्छे से, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में डाल के, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है. देन मेरिट्स ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल. अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के मेरिट्स क्या हैं टीचिंग के? अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर्स हेल्प द स्टूडेंट इन द एक्विजिशन ऑफ द फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली देन द मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल से ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ पे बच्चा याद कर पाता है. क्यों? क्योंकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बल पे यहाँ पे सारी चीज़ें गेन कर लेता है. इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न जनरलाइज रूल्स, प्रिंसिपल और थ्योरीज बिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स, स्पेशल एग्जाम्पल. अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग ट्रेन्स एंड इक्विप them for acting more intelligently in proceeding on the path of learning. और ये लेवल क्या है, बच्चे को पाथ क्या देता है, क्या इक्विप कर देता है, तैयार करता है बच्चे को मोर इंटेलिजेंटली ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग थ्रू द जनरलाइज्ड इंसाइट इक्विप द स्टूडेंट. It provides opportunity for organized and systematic teaching and learning best suited for the existing school situation of our country. ये बेस्ट सूटेड है हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कूल की जो सिचुएशन है उसके लिए हमारी कंट्री में. डीमेरिट्स क्या है इसके? द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज मोर और लेस टीचर सेंटर एंड सब्जेक्ट सेंटर रेदर देन बीइंग चाइल्ड सेंटर. और यहाँ पे ये इसका डीमेरिट ये है कि ये यहाँ पे भी टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड है, उतना ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है. थोड़ा बहुत रोल चिल्ड्रन का होता है पर उतना नहीं है. द मोटिव इज़ लार्जली एक्सटेंसिव इन द नेचर. द मोटिवेशन इज़ लार्जली, मोटिवेशन भी एक्सटेंसिव है. एंड द स्टूडेंट ईगो इज़ हार्डली इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ टीचिंग. और इसमें स्टूडेंट की ईगो हर्ट हो जाती है इस टाइप की टीचिंग में. द रिजल्ट ऑफ सच टीचिंग आर ऑलवेज जज्ड इन टर्म्स ऑफ द फिक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टू हाईली स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स acquired through mechanized repetition and drill work or as taught by the teacher in the rigid and controlled teaching learning situation. Conclusion. The understanding level performed at more advanced thoughtful mode of operation than the memory level has many advantages. It provides meaning to what is being taught or learned in a learning situation. एक लर्निंग सिचुएशन में क्या बच्चे को पढ़ाना है, क्या याद करवाना है, ये बताता है, और ये मेमोरी लेवल से ज़्यादा हायर लेवल ऑफ टीचिंग है. नाउ द थर्ड वन इज़ हमारा कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? Teaching at reflective level represent the highest level of teaching act that can be carried out at the most thoughtful modes of operation, providing the desirable quality of teaching, learning situation and experience to the learner for utilizing and enhancing their cognitive abilities to the maximum. ये बहुत हायर लेवल ऑफ टीचिंग हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी तो बहुत नीचे रह जाते हैं. इसमें बच्चे अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मैक्सिमम इन्हेंस कर सकता है बहुत अच्छे से अपनी लर्निंग सिचुएशन और अपने एक्सपीरियंस के बल पे. ठीक है. मीनिंग एंड डेफिनेशन. द वर्ड रिफ्लेक्शन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, टर्निंग बैक. रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से देखना, झाँक के पूरा ध्यान देके. टर्निंग बैक, कॉन्टेम्पलेटिंग और पेइंग सीरियस कंसिडरेशन, किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से फोकस करके करना. मॉरिस एल्बिगी केयरफुली क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ an idea or supposed article of knowledge in the light of the testable evidence which supports it and the further conclusion towards which it points. और यहाँ पे कैसे लर्निंग की जाती है जिसका एक प्रॉपर एक एविडेंस होता है, उसका हर चीज़ के बारे में बच्चे को समझ में आ रहा है, रीज़न आ रहा है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा प्रॉपर पॉइंट उनको क्लियर होते हैं, तो उसको वो हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल
यहाँ पे हम क्या क्या बात करेंगे, यहाँ पे नेचर ऑफ मोटिवेशन लर्नर का कैसा होगा, इंटेंसिव, ये बच्चा यहाँ पे इंटेंसिव है। और रोल ऑफ टीचर कैसा होगा, यहाँ पे रोल ऑफ टीचर पैसिव होगा और सब्जेक्ट भी, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन क्या होगा, डोमिनेंट होगा, यहाँ पे लर्नर डोमिनेंट होगा। नेचर ऑफ लर्नर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, वो खुद से अपने आप काम करेगा पूरा सीखने का। उसके बाद इसके मेरिट्स ये है कि हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, बच्चे को इंडिविजुअली उनको अपना सीखने का तरीका मिलता है, अंडरस्टैंड करते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं बहुत ज़्यादा, सारे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। और ये हमारे तीनों लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पे क्लियर होते हैं। थैंक यू, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।